क्योंकि अगर आप सैलरी ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, तो आपको ये बाकी चीज़ें सुविधाएँ फ्री में लेने का कोई अधिकार नहीं है। एक संसद भवन में एक नेता बैठने का, तो साल में 3 से 4 बार मुश्किल से संसद भवन चलती है। उससे आधे से ज़्यादा तो समय वो सभा भंग कर दी जाती है। तो वो उस चीज़ की किस चीज़ के पैसे ले रहे हो आप? एक नेता का रिटायरमेंट का उम्र तय होनी चाहिए, और नेता जब नेता हो उस वक्त उसको सुविधा सुविधा भी नहीं, उसको सिर्फ सैलरी लोगे तो सुविधा नहीं मिलेगी, और सुविधा लोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। जब नेता रिटायरमेंट की उम्र तय होनी चाहिए। नेता जब रिटायरमेंट हो जाए उसके बाद वो किसी भी तरह की उनको सुविधा फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए। वो एक आम व्यक्ति की तरह होनी चाहिए। उनको किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, ना सरकारी बंगला, ना गाड़ी, ना नौकर, ना चाकर, ना सैलरी। एक व्यक्ति जब नेता बन जाता है तो पूरी ज़िंदगी, सारी उम्र जनता के पैसों पर ऐशो आराम करता है। वो तो क्या, उनकी कई पीढ़ियाँ उसके बाद वो सब जनता के पैसों पर ऐशो आराम मौज करते हैं। इसलिए एक नेता का रिटायरमेंट का समय उम्र तय होनी चाहिए, क्योंकि नेता अगर रिटायरमेंट का समय उम्र तय नहीं होगी तो वो कभी भी हमारा देश इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाएगा। और नेता पढ़ा लिखा, नेता नेता उसे बनाया जाए जो सेवा की भावना रखता हो, और नेता साधु और संत जैसे, क्योंकि साधु संत ही निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जिनको किसी भी तरह का स्वार्थ नहीं है, असली सेवा वही कर सकता है। इसलिए बहुत से लोग राजनीति में नेतागिरी मानना चाहते हैं। क्यों? उनको पता है एक बार राजनीति में आने के बाद आपका सारी उम्र ज़िंदगी भर आपका आराम और ऐशो आराम, आपको सारी सुख सुविधाएँ मिल जाएगी, और ऊपर से आपके पास पावर और रुतबा भी रहेगा। क्योंकि जब आप राजनीति में हो, ऑफिस में कहीं पर भी जाकर आप अपना काम करा सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो रुतबा भी रहेगा, पावर भी रहेगा। इसलिए राजनीति में ऐसे लोगों को आना चाहिए जो समाज सुधारक हो, जो समाज को सुधारना चाहते हो, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हो। और राजनीति में वर्तमान में ऐसे लोग राजनीति के अंदर है जिनका कहीं ना कहीं आपराधिक रिकॉर्ड है, जो आपराधिक क्षेत्र में लिप्त है। लेकिन ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सख्त कानून होना ज़रूरी है। चुनाव लड़ते समय तो पाबंदी लगा दी जाती है, पर राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ, अपने हित के लिए ऐसे लोगों को स्वयं टिकट देकर अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है। जो लोग कांग्रेस के अंदर है उन पर मोदी सरकार, उन पर ईडी, सीबीआई सभी तरीके से छापा लगा रही है, और उनको डरा धमका कर उनको अपनी पार्टी में ला रही है। बीजेपी कांग्रेस सरकार के अंदर है, उनको ईडी सीबीआई लगा रही है, तो वो अपराधी है, उनके ऊपर सीबीआई जांच ईडी लगा दी। और वो बीजेपी में आ गया तो उनके ऊपर कोई तरह की कार्रवाई नहीं, कोई तरह के जांच नहीं, वो दूध का धुला हो गया। तो बताइए, कांग्रेस में था तब वो अपराधी था, और बीजेपी में आते ही उसका अपराध खत्म हो गया और वो दूध का धुला हो गया। तो अब आप समझ लीजिए, सोचने की बात है कि भाई साहब किस तरीके से मोदी सरकार वो साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है, और किस तरीके से वो अपने पद का सदुपयोग की जगह दुरुपयोग कर रही है। राजनीति के अंदर ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है जो सत्ता का दुरुपयोग कर रही हो, जो अपने पद का दुरुपयोग कर रही हो। राजनीति में ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो समाज सुधारक हो, जो समाज सेवक हो, जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हो। क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए एक समाज सुधारक ज़रूरी है, और लोगों को बदलने के लिए हम सबको खुद को बदलना होगा। क्योंकि हम बदलेंगे तो लोग बदलेंगे, लोग बदलेंगे तो समाज सुधरेगा, समाज सुधरेगा तो विकास होगा, विकास होगा तो हमारा गांव, शहर, गली, मोहल्ला, हमारा राज्य, हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमारा देश आगे बढ़ेगा तो वह दिन दूर नहीं जब हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। इसलिए राजनीति में समाज सुधारकों की और समाज सेवकों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वही लोग देश को आगे बढ़ा सकते हैं। जब लॉकडाउन के अंदर मोदी सरकार, लॉकडाउन खुलने के बाद जब आम जनता पर महंगाई बढ़ा दी गई, ये कहकर कि आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के समय देश की कमज़ोर हो गई है, क्योंकि उस वक्त किसी भी तरह का कार्य नहीं हो रहा था। तो देखिए, अब मेरा ये सवाल है
जब आपकी आमदनी और कमाई कम हो गई, तब आप ये कहते हैं कि मैं यार थोड़ा अब एक गाड़ी नहीं ले लूँ यार, मैं अब ये पुरानी गाड़ी है, अब इसको मैं लेके नई गाड़ी लूँगा, अब मैं थोड़ा ये काम करा दूँ यार। अब देखिए, आपकी तो एक आमदनी कम हो गई और ऊपर से आप दूसरे खर्चों के बारे में आप कह रहे हैं आप नई गाड़ी ले लूँ। तो क्या जो आपके पास गाड़ी है वो सही नहीं है कि गाड़ी वो चलने के लायक है ना, चल रही है ना, तो आप उसी से काम चलिए। और दूसरा काम जो ज़रूरी नहीं है तो उसको शुरू कराना ज़रूरी थोड़ी है। देखिए, लॉकडाउन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया संसद भवन बनाया। तो मेरा सवाल है, क्या संसद भवन वो इतना ज़रूरी था कि लॉकडाउन के बाद संसद भवन को बनाना? क्या पुराने संसद भवन क्षतिग्रस्त था? क्या टूटने के कगार पर था? जो उसको टूटने के कगार पर तो क्षतिग्रस्त था, कुछ भी था तो उसको रिपेयर करवा देते, ठीक करवा देते। पर नहीं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नया संसद भवन बनाना है, क्योंकि